तो दोस्तों सभी लोग को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है, बहुत लोग बहुत गलतियाँ कर देते हैं। जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा, आजकल तो हर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, हर कोई सेवा कर रहा है। कहीं कहीं तो घर में पति पत्नी दोनों लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और बहुत सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि हर जगह जो होता है, हस्बैंड ज़्यादातर कम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, बस वो लोग पूजा कर लेते हैं, बहुत सेवा नहीं करते हैं। सेवा बस पत्नी लोग मतलब महिलाएं करती हैं। लेकिन जहाँ भी अगर ऐसा हो रहा है, जिनके घर में पति पत्नी दोनों एक साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, समझिए उनके घर में लड्डू के पास बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो पति लोग भी पत्नी के साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, भूल में गलतियां हो जाती, पता नहीं होता गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में पूरा आप लोग बड़े वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा हर घर में हो रही है, हम भी करते हैं। हर घर में सेवा हो रही है, सब लोग करते हैं। कहीं कहीं हैं लोग, मतलब बहुत कम ही ऐसे घर हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है। और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर अपने घर में ले आइए और उनकी सेवा करिए। क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उनका सेवा करिए, उनमें लगे, नहीं। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत नियम करना है, बहुत कुछ करना। हाँ, नियम से आप उठिए, उनको स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए। हम ये नहीं कहेंगे बहुत उनकी सेवा करनी है। कुछ लोग डर जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ले आएंगे, बहुत सेवा करना है, बहुत नियम का पालन करना होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नियमित आप भगवान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हैं लड्डू गोपाल जी, लेकिन वो भगवान जी हैं, ठीक है। उनको भगवान जी की तरह नारायण है वो। और उनको आप नियमित उनको करना कुछ नहीं है। बस जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं घर में, वैसे ही आपको उनको स्नान कराना है, भोग लगाना है, और सच्चे मन से सच्चे दिल से उनकी सेवा करनी है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत उसमें बहुत नियम का पालन करना है, ठीक है। आपको ज़रूर ले आना चाहिए और अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है। बाकी जिनके घर में है तो कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं, गलतियाँ जाने अनजाने हो जाती हैं। दोस्तों अब बताते हैं, बारी आती किस बात पे चर्चा आज हम मतलब इस विषय पे लेके वीडियो आई हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो जो जल निकलता है, जैसे जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो वो चरणामृत हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं करते ना कि पूरे जल को हम ग्रहण कर लेते हैं, नहीं। हम कुछ चरणामृत की तरफ प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेते हैं। बाकी जो जल होता है, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जाता है, तो उस जल का हम क्या करते हैं, बहुत लोग उस जल को मतलब घर में यूज कर लेते हैं। हमने कई जगह सुना है कि उसी जल को जो भगवान जी को स्नान कराते हैं, उस जल को लोग इकट्ठा करके और किचन में रख देते हैं। जो मतलब खाना बनाने में जल यूज करते हैं उसमें लोग मिला देते हैं। हमने कई जगह सुना है और उसी बात में मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। और कई जगह ऐसा होता है कि चाय बनाते हैं तो उसी जल का वो लोग चाय बना लेते हैं। क्योंकि पहले तो स्नान कराते हैं, जो उन पे चंदन का लेप वगैरह होता है वो निकल जाता है। बाकी जो फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं तो वो जल जो है वो लोग चाय बनाने में यूज कर लेते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करें, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या उस जल को स्नान कराने के बाद उस जल को हम अपने घर में जो पौधे होते हैं, बालकनी में, घर के बाहर, दरवाजे पे जो भी प्लांट होते हैं उसमें हम डाल देते हैं, क्या ये सही है? तो जी, हम बताते हैं आप लोग को आगे। भगवान जी को स्नान कराया हुआ जल का हम क्या करें। तो उस जल को आप जो लोग किचन में यूज कर रहे हैं, जैसे चाय बना लेते हैं या जिस जल से भोजन बनाते हैं उसमें मिला लेते हैं, चलो इस जल को यूज हो जाएगा, खाना बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। तो जी मेरा मानना है ये गलत है। उस जल से आप अपने घर में जो ठाकुर जी को स्नान कराए हैं, उस जल से आप चाय ना बनाएं। उस जल से आप बाकी जल में मतलब जिससे आप भोजन बनाते हैं उसमें ना मिलाएं। ये गलत नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि वो भगवान जी का जल है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने अगर हम चाय बना रहे हैं, वीडियो मुझे रोकना पड़ा है क्योंकि मेरे बेबी रोने लगे हैं। तो हाँ, बात हो रही थी कि हम उस जल का क्या करें। तो जो लोग जल को यूज कर लेते हैं किचन में, मतलब जो भोजन बना रहे हैं उस जल में मिला देते हैं,
तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम भोजन बना, गलत बात तो नहीं है क्योंकि हम भोजन में यूज कर लेते हैं, गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम भोजन बनाए तो कहीं ना कहीं वो जल इधर उधर गिर जाता है, किचन में कहीं गिर जाता है, बर्तन में रह जाता है, पात्र उसी पात्र में रह जाता है। चाय बनाते हैं तो चाय जब भी बनाते हैं थोड़ी बहुत चाय उसमें रह जाती, जो हम पीते हैं, बाकी जिसमें चाय बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट जा रहा है, हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो कभी भी उस जल को, जो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उस जल को कभी भी अपने किचन में यूज ना करें। इससे ये मतलब ये कहीं मैं सुनी हूँ, मैं इस पे वीडियो लेकर के इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे खुद सुन के अच्छा नहीं लगा है। कभी भी उस जल को, मैं खुद वीडियो देखी हूँ, कभी भी उस जल को किचन में यूज ना करें। आप भगवान जी को स्नान कराते हैं, मेरा मानना है उस जल को कभी भी चाय ना बनाएं, किचन में यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिरेगा, वेस्ट होगा, तो हमसे पाप लगेगा और गलती होगी, मेरे से गलती होगी। गलती का क्या, जितना हम सेवा नहीं कर रहे उतना हमसे गलतियां हो जा रही हैं और हम पाप इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये काम बिल्कुल ना करें जो लोग सेवा लड्डू गोपाल जी की कर रहे हैं। आपको करना क्या है, नियमित आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं, ठीक है। उस जल को आपके घर में आप थोड़ा सा उसमें, जो आप कहीं ना कहीं 2 बार स्नान कर, जैसे एक बार स्नान कराते हैं तो जो चंदन का लेप वगैरह तो निकल जाता है। बाकी अगर जो लोग घर में यूज करते हैं और जो लोग रोज़ चरणामृत की तरह मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनको एक जो चंदन का लेप लगा, मतलब चंदन लगा रहता है, तो वो जल अलग करके फिर स्नान कराते हैं। तो आप उसमें से प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। बाकी जो जल होते हैं, उस जल को अपने घर में जो प्लांट है, घर के बाहर प्लांट है, छत पे प्लांट है, बालकनी में जो प्लांट है, को अपने प्लांट में डाल दीजिए, सुरक्षित भी रहेगा और पेड़ पौधों में भी जल पड़ जाएगा। तो ये काम करना चाहिए जो लोग लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं। जो हमारा पूजा वाला जल निकल मतलब होता है, उसको आप अपने पेड़ पौधों में, घर के पेड़ पौधों में, यानी छत पे पेड़ पौधे लगाए हैं, बालकनी में हैं, घर के बाहर पेड़ पौधे हैं, दरवाजे पे हैं, तो आप उसमें डाल दीजिए। उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहती है और हमारे घर में, कहते हैं, सकारात्मक एनर्जी घर में रहती है। अगर आप पूजा का जल जो होता है अपने घर के दरवाजे पे जो प्लांट लगाए हैं उसमें अगर आप डालते हैं, तो उससे हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है, ठीक है। एक काम तो ये हो जाता है और आपको लड्डू गोपाल जी का जल भी प्लांट में हो जाता है और इससे आपसे गलतियां भी नहीं होती और आपका पूजा कहीं ना कहीं सार्थक वे में जाती है। और एक बात और जान लेते हैं, दूसरी बात जान लेते हैं, जो लोग अपने घर में शिवलिंग रखे हैं, शंकर जी को रखे, चाहे इष्टभिक का हो या चाहे नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर महादेव जी हों, अगर अपने घर में रखे हैं तो उस जल का हम क्या करें, उस जल को कभी भी इतनी बड़ी गलती ना करें। उस जल को अगर आप जो डेली आप तब जल देते हैं और जब आप सुबह में फिर पूजा करने जाते हैं, जो जल हम वहाँ से हटाते हैं, उस जल का हम क्या करें, तो कभी भी उस जल को अपने तुलसी जी के पौधों में नहीं डालना चाहिए। आप ठाकुर जी को स्नान कराया हुआ जल तुलसी जी में डाल सकते हैं, लेकिन शंकर जी को नहलाया जल दिया हुआ जल जो निकल बचता है, उस जल जो शंकर जी को जल देते हैं, उस जल को हम तुलसी जी के पौधों में नहीं डालना चाहिए। इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। उस जल को बाकी पौधों में आप डाल दीजिए, ठीक है, तुलसी जी के पौधों में नहीं डालना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।